आप अगर मॉरिशस में आ रहे हो विजिट वीज़ा पे तो वो लिख देते हैं, पासपोर्ट की स्टम्प मारेंगे ना तो कॉर्नर में लिख देते हैं कि 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का, ठीक है। फिर आप आओगे ना, फिर स्टम्प टिकेगी आउट की, तो फिर वो स्टम्प है ना, सैनिक कंट्री वाले, यूरोपियन कंट्री वाले, फिर कोई जितनी बड़ी बड़ी कंट्री है वो स्मार्ट होते हैं, वो देख लेते हैं भाई बंदे के आउट की है ना, इसका जो पासपोर्ट पे है ना टाइमिंग लिख रही है 1 मंथ 2 मंथ, फिर ये तो ओवर स्टे हो गया क्योंकि आउट की उस पर स्टम्प रहती है, तो वो ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं, वैसे पता लग जाता है पासपोर्ट देख के, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना बहुत बारीकी की चीज़ है जो आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं इमिग्रेशन वाले, ठीक है। जरिए पुलिस है ना ऑनलाइन ही है ना आपकी वेरिफिकेशन कर दिया करेगी कि आपके पुलिस में क्या हुआ, पे थाने में कुछ मतलब आपने कुछ क्राइम किया हुआ कि नहीं, कि पहले से कुछ किसी ने रिपोर्ट करा रखी, कुछ भी है। कोई भी पुलिस वाला आता था, कोई बंदा पैसे देता था, क्या मांग लेता था, भाई ये है ना ये चीज़ें है, होता है पहले। पर अब है ना इन चीज़ों से है ना आप बच जाओगे क्योंकि है ना सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो है ना ये है ना जो पुलिस वेरिफिकेशन जो ऐप चली है उससे है ना ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। तो ये हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ पासपोर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो तो ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और पासपोर्ट तो ना हर आदमी के पास होना चाहिए, बेशक उस वो है ना बाहर जाना चाहे ना जाना चाहे। किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बाहर जाने का प्लान कभी भी बन सकता है, ठीक है। कभी कभी तो है ना फ्री में भी बाहर जाने का मौका मिल जाता है, तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और बहुत वेल आईडी बन जाती है पासपोर्ट आपके, ठीक है। नंबर 1 आईडी होती है। तो पासपोर्ट के है ना 6 सबसे बड़े अपडेट आए जो कि सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों काफ़ी मेरे पास है ना कमेंट आ रहे भर भर के, व्हाट्सएप पे भी कमेंट आते रहते हैं, ओके। और जो कॉल वगैरह करते रहते हैं भाई, ठीक है, यूट्यूब पे भी कमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे चैनल बड़ा होता जा रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों की काफ़ी लोगों की है ना अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी के है ना एज का बैरियर है, वर्क एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। स्टडी वीज़ा जल्दी लग जाता है, पर है ना वर्क में कराने के लिए ना बहुत ज़्यादा उसके लिए है ना टाइम लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। क्योंकि मोस्टली छोटी सी कंट्री है, तो वर्क वीज़ा देने में है ना तो इतने वर्क वीज़ा होते नहीं है। दूसरी बात, दुबई में लगा लो, दुबई में है ना काफ़ी मेरे पास वैकेंसी आ रही, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है मेरे पास में दुबई में। तो जेन्युइन काम है दुबई का, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, 60,000 स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। उस पर मैं आपको बताऊँगा A to Z। तो उसका वर्क वीज़ा है ना, उसका वर्क वीज़ा, उसका स्टडी वीज़ा नहीं है दुबई का, ठीक है। तो उसके बारे में एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा कितनी चाहिए, कैसा क्या चाहिए। और आपके कमेंट है ना तो काफ़ी लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, ठीक है। तब से मैंने अपना नंबर शेयर किया है ना, अब मैंने यूट्यूब वीडियो में मेरा अपना नंबर शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूँ, ठीक है। सबके मैं डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत मेरे पास फ़ोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता है तो भाई के सभी भाई को प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और मैं फिर अपना काम भी करता हूँ। आपको पता बाहर की लाइफ कैसी रहती है, बहुत ही ज़्यादा है ना बिजी लाइफ रहती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो इतना मैं बिजी रहता हूँ। कोई भी भाई है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, कोई मेरे को कॉल बहुत कम करे क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, ठीक है। आप कॉल करते हो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैसेज करके छोड़ दो, रिकॉर्डिंग करके भेज दो, ठीक है। मैं उसका जवाब देता हूँ, आपको पता है, ठीक है। मैं सबका जवाब देता हूँ। मैंने अपना इंडिया का भी नंबर शेयर कर दिया है, और बताओ दोनों नंबर मैंने शेयर कर रखे हैं आपके हेल्प के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई कोई बंदा है ना किसी को जॉब चाहिए उसकी भी हेल्प करता हूँ, किसी को वीज़ा चाहिए उसकी भी हेल्प करता हूँ, जिसको नहीं भी चाहिए कुछ उसकी भी हेल्प करता हूँ। दोस्तों पासपोर्ट के लिए है ना अब नए 6 सबसे बड़े अपडेट आए हैं, सबको पता होना चाहिए। क्योंकि है ना आप अगर फ़ॉरेन जा रहे हो तो कभी ना कभी आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, 10 साल के बाद रिन्यू कराओगे, तो आपको अपडेट पता होना चाहिए, या फिर कोई नहीं बनवाएगा, ठीक है। और मैं सबको राय देना चाहता हूँ कि सबके पास तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, आज की डेट में। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, सैलरी कम हो चुकी है, ठीक है। पढ़े पढ़े लोग, जो ज़्यादा पढ़े लोग हैं ना उनको भी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो पासपोर्ट तो होना भाई ज़रूरी है, ठीक है। और आपका भाई आपकी हेल्प करेगा, कम से कम चीपेस्ट से चीपेस्ट है ना पैसे में ना आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बस आप चैनल पे ना बने रहा करो, ठीक है। कोई ना कोई आपको अच्छा अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो भाई है ना आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। बहुत कुछ वीडियो में है ना आपके लिए मैं नई नई चीज़ें लाया हूँ। दोस्तों पहले पासपोर्ट में क्या होता था कि कोई भी है ना अपने पासपोर्ट में ना ई स्टिकर नहीं होता था स्कैन करने के लिए, ठीक है।
बायोडाटा के लिए, कोई भी स्टिकर नहीं होता था। पर दोस्तों अब है ना, अब पासपोर्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओगे, ठीक है, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो जब आपका पासपोर्ट ना स्कैन करके वो बता देगा, बिल्कुल सेकंडों में काम हो जाएगा, बहुत जल्दी स्पीड कम हो जाएगा। तो ये स्पीड कम करने के लिए आपको बताया, ठीक है। दूसरा, जब पीछे हम करते थे ना तो हमारा एड्रेस वगैरह होता था, ठीक है, घर का एड्रेस वगैरह होता था, ओके। तो वो एड्रेस आपको अब नहीं मिलेगा, वो उसमें बारकोड होगा, बारकोड स्कैन करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर, एवरीथिंग से कुछ पता लग जाएगा, ठीक है, अगर करना चाहेगा तो। नहीं तो वो है ना, जब वो ई चिप होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप, उससे पता लग जाएगा, ओके। तो ये दो हो गया। तीसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि पासपोर्ट पे है ना हमारे मतलब फादर मदर का नाम उस पर ऐड होता था, तो अब पासपोर्ट पे वो नहीं होने वाला है, ठीक है, वो सब हट जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पासपोर्ट लेट होता था तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता था पुलिस वेरिफिकेशन। अब है ना ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन हो जा करेगी, ठीक है, क्योंकि एक एम है ना, एम पुलिस वेरिफिकेशन ऐप चला है, वो उसके जरिए पुलिस है ना ऑनलाइन ही है ना आपकी वेरिफिकेशन कर दिया करेगी कि आपके पुलिस में क्या, वहाँ पे थाने में कुछ कैसे है कि नहीं, ठीक है, कुछ मतलब आपने कुछ क्राइम किया हुआ कि नहीं, कि पहले से कुछ किसी ने रिपोर्ट करा रखी, कुछ भी है तो वो ऑनलाइन पता लग जाएगी। दोस्तों देखिए, इससे एक चीज़ भी पता, एक चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा जो अप्लाई करेगा। पहले क्या होता था, ठीक है भाई, ये चीज़ है ना, ये चीज़ नॉर्मल है, कोई भी पुलिस वाला आता था, कोई बंदा पैसे दे देता था, क्या मांग लेता था, भाई ये है ना, ये चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई क्या वो वाली बात नहीं, कोई बुरा माने भाई, ठीक है। तो उससे आदमी बच जाएगा, ठीक है। हर बंदे ऐसा नहीं होता, हर पुलिस वाले भाई है ना ऐसा नहीं होता, हो जाता है, हमसे भी हुआ होगा, ठीक है। हम भी जब पहले है ना, हमने पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी आज से 15-20 साल पहले, जब हमने पासपोर्ट बनवाया था, मेरे पास 2 पासपोर्ट, ठीक है, मतलब एक्सपायर होने के बाद दूसरा मैंने बनाया, तो उस टाइम पे भी है ना तो देना पड़ेगा था हमें भी है ना, 500,000 रुपये देना पड़ेगा था, चलता होता है पहले। पर अब है ना इन चीज़ों से है ना आप बच जाओगे, क्योंकि है ना सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो है ना ये है ना जो एम पुलिस वेरिफिकेशन जो ऐप चली है, उससे है ना ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, तो ये चीज़ें अब हो नहीं पाएगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों है ना कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ ना, तो मैं अब मैंडेटरी हो गया है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको है ना दिखाना पड़ेगा। पहले है ना, पहले भी एक बार स्टार्ट हो गए थे ये बर्थ सर्टिफिकेट का, पर पहले प्रॉब्लम आ गई थी कि काफ़ी बंदों के पास है ना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, जैसे हम जैसे लोगों के पास जिनका जन्म है ना 90 से पहले हुआ, ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनते नहीं थे, ठीक, बनते थे तो बहुत मुश्किल से बनते थे। तो अब मैंडेटरी कर दिया गया था। पहले है ना 10th की मार्कशीट से ही काम चल जाता था पासपोर्ट में। अब दोस्तों जो इस बार है ना जो अपडेट आया ना, उसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन वाली मेरे को अच्छी बात लगी, ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि इसी के जरिए है ना हमारा पासपोर्ट है ना डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आएगा। जितनी जल्दी हमारी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी हो जाएगी, उतनी जल्दी हमारा पासपोर्ट आ जाएगा। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट मैं बता आपको, 6 अपडेट है, ठीक है, मैंने आपको 5 बता दिए, और जो सबसे लास्ट वाला है मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को सबसे अहम लग रहा है, ये तो पुलिस वेरिफिकेशन वाला। दूसरा ये है कि पहले हमारे कंट्री में 442 है ना जो पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जहाँ वेरिफिकेशन वगैरह होती थी, हमारे जांच होती थी, एवरीथिंग जैसे अप्लाई किया जाता था। अब वो दोस्तों 442 से बढ़ के 600 कर दिए गए हैं, जिससे अब अपॉइंटमेंट हमको जल्दी मिलेगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे को है ना अब की बार अपडेट में ना बहुत अच्छी दोस्तों लगी है। दोस्तों एक और चीज़ हो चुकी है, पर वो ये जो 6 अपडेट है ना इनमें नहीं है, मैंने वो अलग से पता किया है कि पहले हमारा जो पासपोर्ट की फ़ीस होती थी नॉर्मल की 1500 रुपये होती थी, अब वो 2500 कर दी गई है, ठीक है, 2500 कर दी गई है। अगर आपको और उसमें पेजेस ऐड करने हैं ना तो उसमें 500 रुपये और है ना एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है, मतलब वो हो जाएगा हमारा 3000 के आसपास। अगर आप लोग को तत्काल में चाहिए तो है ना, तो उसकी फ़ीस कर दी गई 5000, ठीक है, पहले कम थी 4000 के आसपास थी। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा है ना 500-1000 रुपये का है ना डिफरेंस आ चुका है, पर वो फास्ट कर दी है, ठीक है, सर्विस अच्छी देने लगी है ना, तो 500-1000 में दोस्तों कुछ नहीं होता। पर एक बार है ना हमारा जो ये जो 6 अपडेट है ना, अगर ये अभी है ना लागू हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा। गवर्नमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा है ना इस बात पे ध्यान दे रही है, और तब से मोदी गवर्नमेंट बनी थी ना से 12-13 साल पहले, तो तब से है ना पासपोर्ट को बनवाना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका भाई। मैंने पासपोर्ट बनवाया था 2007 में, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, फिर भी वो चेंज हुआ दोस्तों। आर के पुरम में हम जाते थे दिल्ली में फाइल जमा कराने के लिए, भाई इतने करप्शन होता था, काम ही नहीं हो पाता था। मेरी 3 बार पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, फिर भी काम नहीं हो पाया, ठीक है। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी, फिर कोई भला आदमी था उस पासपोर्ट ऑफिस में, तब मेरा काम हुआ। इतने चक्कर काटे मैंने बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जब अब के बारे मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराया ना, चुटका में काम हो गया, 20-22 दिन में मेरा पासपोर्ट घर आ गया, नॉर्मल पासपोर्ट मेरा घर आ गया 20-22 दिन में।
ठीक है। तो इतना फास्ट काम हो रहा भाई, गवर्नमेंट चाहते है कि यहाँ से बंदे निकले बाहर कंट्री में जाए, पैसा कमाए, हम पे भी दबाव कम हो रोजगार का, और बाहर से जो पैसा आएगा ना इंडिया में अच्छा पैसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बाहर से जो पैसा आता है ना इंडिया में, वो सभी कंट्रों से ज़्यादा पैसा आता है। अरबों रुपए है ना, करोड़ों, कई करोड़ों अरबों रुपए है ना, हज़ारों करोड़ों रुपए है ना, उतना पैसा है ना इंडियंस इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा दोस्तों है ना, कंट्री के लिए अच्छी, लोगों के लिए अच्छी। तो है ना गवर्नमेंट ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बने और लोग बाहर कंट्री में जाएं, ठीक है, पर जागरूक होके, फ्रॉडगिरी में नहीं, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों जागरूक होना है ना, ठीक है, अगर आपको फ्रॉडगिरी से बचना है तो आप जो है ना मेरी वीडियो देखा करो, ओके। आपको बाहर जाना है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको बाहर भेजूँगा जेन्युइन तरीके से, एक भी रुपये का आपको फ्रॉड नहीं होने दूँगा, और अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको फिर नॉलेज हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर वहाँ से भी आप बड़ी बड़ी कंट्रियों में जा सकते हो, ठीक है। चीपेस्ट से चीपेस्ट है ना रेट में है ना आपका है ना जो भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं दोस्तों। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, व्लॉगिंग करना, तो मुझे नहीं पता था कि लोग है ना इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। काफ़ी भाई है ना कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं, फुल मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ है ना नई चीज़ें है ना दिखाई देती है वीडियो में। तो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की हेल्प करूँगा जॉब के लिए, वीज़ाज के लिए, पर लोगों के दोस्तों कमेंट आने लगे मेरे पास, सर हमारा काम करो, कहीं ना कहीं मतलब अजीब अजीब तरीके के कमेंट आने लगे, ठीक है। हमारा पैसा फंस गया, उसने हमारे जॉब में लगे वगैरह वगैरह, वीज़ा निकले निकला, ये हुआ, ठीक है। वीज़ा बुला के हमें यहाँ पे फंसा दिया, पता नहीं किस तरह के। तो दोस्तों मुझे मजबूरी में है ना लोगों की हेल्प करनी पड़ी, रियली बताऊँ। मैं ऐसे रुका नहीं गया, मैं ठीक है यार करता हूँ, क्योंकि यार वो हर बार है ना कमेंट करते थे रोज़ के रोज़, तो यार वो है ना तो फिर गलत है, ठीक है। तो मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर अब मैं ना किसी का भाई को बता देता, यार आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना काम करा सकते हो, प्रोसेस करा सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं मतलब मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ किसी से मतलब नहीं, ठीक है। वहाँ पे चीपेस्ट दाम पे आप काम करो, जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। जॉब नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको की हेल्प कर दूँगा जॉब के लिए, ठीक है। जॉब की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी कहीं से भी अगर मैं आपको प्रोसेस करवाता हूँ तो जॉब की आपको लेने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप प्रोसेस कराओ, वो मेरा काम है। कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मेरा नंबर तो शायद, ठीक है, मैं खुद ही बात करता हूँ, आपको पता है, ये नहीं कि मेरे जगह और कोई बात करता है, सबको पता है मैं खुद बात करता हूँ, खुद बंदों की है ना मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ अपना टाइम निकाल के, ठीक। दोस्तों मेरे पास एक अजीब कमेंट आया, भाई ने है ना, उनका नाम नहीं पता, उनका जो आईडी है ना उस पर यूर चैनल, तो उन्होंने ही कमेंट किया कि अगर मैं विदाउट वीज़ा जब इंडिया में आने लगूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई देखो प्रॉब्लम होगी यार, प्रॉब्लम का मतलब आप निकल तो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रुकने वाला नहीं, ठीक है। आप इमिग्रेशन ऑफिसर के जो डेस्क पे जाओगे ना, उसके काउंटर पर जाओगे तो आपको देखेगा भी आप है ना इलीगल हो, तो कुछ नहीं करेगा वो। आप मॉरिशस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको है ना लेटर भरवाएगा। अगर आप इलीगल हो ना, मान लो आप 1 महीना इलीगल हो तो उसके हिसाब से 2-3 महीने का बैन लग जाएगा। ज़्यादा इलीगल रहो ना, फिर उसके लिए ना 6 महीने का बैन लग जाएगा। तो बैन तो लगना है भाई। अगर आपके पास में विजिट वीज़ा है तो 100% बैन लगेगा, ठीक है। तो आपको रोकेंगे नहीं भाई, आप क्यों जा रहे हो, आपको इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिपोर्ट हो गए ना, अगर आपको डिपोर्ट करेगा ना तो 100% आप पे बैन लगेगा, ठीक है। अगर आप खुद गए ना तो शायद कुछ हो भी सकता है भाई, ठीक है। अगर आप 10-15 दिन एक्स्ट्रा रुके, अगर आप ज़्यादा दिन एक्स्ट्रा रुके ना 2-3 महीना हो, फिर तो बैन लग जाएगा, ठीक है। लेटर भरवाएंगे, ठीक है। जो पासपोर्ट पे कुछ टाइम वगैरह नहीं टिकती मॉरिशस में, खाली वो लेटर लिखवाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शो हो जाता है वो। 6 महीने तक आप इस कंट्री में है ना आप एंट्री नहीं ले सकते। ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, वो विजिट वीज़ा पे आया था, वो स्टे हो गया, फिर बैन लग गया, ठीक, उसे लेटर बनवाया। दोस्तों मेरे फ्रेंड ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसको पता था अभी 13 रुपये बैन लग गया 6 महीने का, क्या तो उसको पता नहीं लगा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको बताया नहीं, ब्रीफ नहीं किया अभी आपको बैन लग गया, ठीक है, हम बैन लगा रहे हैं। तो उसने इंडिया में जाके ना स्टडी वीज़ा लगवा लिया, ठीक है। स्टडी वीज़ा लगवा के 2.5-3 लाख रुपये में वो आया। फिर जैसे उन्हें मॉरिशस में एंटर किया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको डिपोर्ट कर दिया, भाई आप पे तो बैन लग रहा है 6 महीने का, ठीक है। और मॉरिशस का इमिग्रेशन ऐसा है कि भाई तुमने फिर वीज़ा क्यों दिया, देखो ऐसा हुआ भाई, ठीक है। यहाँ के इमिग्रेशन के भी ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या फॉल्ट्स मॉरिशस इमिग्रेशन में होते हैं, तो आपको कैसे बचना है, कैसे आपको है ना अपना काम प्रोसेस में करवाना, ठीक है। तो ऐसे हुआ भाई, ठीक है। तो भाई है ना अगर आप ओवर स्टे रह रहे हो तो आपको दिक्कत है भाई, आप चले जाओगे, आप बैन वगैरह लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं टिकती यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है भाई। दिक्कत तो खाली यही आने वाली है, बैन वगैरह लग जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इधर।
ओके। पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप है ना ये चीज़ मत क्या करो, क्योंकि फिर आप ना ऑनलाइन वो हो जाओगे। फिर ऑनलाइन है ना सभी कंट्रियों में ये है ना, इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, फिर जो ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, सब पता लग जाता है भाई ये बंदा इस कंट्री में स्टे रहा है। तो आपकी है ना विजिट हिस्ट्री है, जो ट्रेवल हिस्ट्री होती है वो ख़राब हो सकती है। और किसी का आप और कंट्री का वीज़ा लगाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। पासपोर्ट जाता है उस कंट्री में, ठीक है, मान लो यूरोप का वीज़ा लगाओगे सैनिकन का, तो पासपोर्ट वगैरह जाता है एम्बेसी में, पता लग जाता है इस, ठीक है, क्योंकि उसमें है ना आप अगर मॉरिशस में आ रहे हो विजिट वीज़ा पे तो वो लिख देते हैं, उस पासपोर्ट की स्टम्प मारेंगे ना तो कॉर्नर में लिख देते हैं कि 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का, ठीक है। फिर आप आओगे ना, फिर स्टम्प टिकेगी आउट की, तो फिर वो स्टम्प है ना सैनिक कंट्री वाले, यूरोपियन कंट्री वाले, फिर कोई जितनी बड़ी बड़ी कंट्री है वो स्मार्ट होते हैं, वो देख लेता है भाई बंदे की आउट की है ना, इसका जो पासपोर्ट पे है ना टाइमिंग लिख रही है 1 मंथ 2 मंथ, फिर ये तो ओवरस्टे हो गया, क्योंकि आउट की उस पर स्टम्प रहती है। तो वो ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं, वैसे पता लग जाता है पासपोर्ट देख के, ठीक है। तो ये चीज़ है ना बहुत बारीकी की चीज़ है जो आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं इमिग्रेशन वाले, ठीक है। तो भाई है ना ये अपना आपको ओवर स्मार्ट ना समझो, तरीके से करो यार, जितने दिन का वीज़ा है उतने दिन काम करो, ठीक है। विजिट वीज़ा वाले है ना ज़्यादा यार बहुत वो करते हैं, ठीक है। मैं तरीका बता दी, प्रीमियम वीज़ा ले लो। प्रीमियम वीज़ा के लिए मैं आपको बता दूँ कैसे क्या आपको प्रोसेस होगा, ठीक है, चीपेस्ट दाम में, ठीक है। अगर आपको 1 साल काम करना है तो और बताओ सस्ते में काम हो जाएगा, ओके। नहीं तो आप स्टडी वीज़ा करो, स्टडी वीज़ा बेस्ट है। स्टडी वीज़ा का सबसे अच्छा मेरे को लगा, एक्सपायर होने के बाद भी 3 महीने ना इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ नहीं करता, ठीक है, बस काउंट करेगा 1 2 3 डन। मेरे सामने मेरा फ्रेंड का हुआ, ठीक है, उसका 31 मई को ख़त्म हुआ था और बढ़िया काम हो गया उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो आप है ना हर मतलब कुछ इलीगल करने से पहले सोचा करो, ठीक है, वीडियो देखा करो किसी न किसी के। आजकल बहुत तरीके हैं दोस्तों, ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया करो भाई, वो भी ठीक बताते हैं। मेरी वीडियो कुछ देख लिया करो, मुझसे कमेंट कर लिया करो, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि क्या गलती क्या सही है। दोस्तों आज मेरे पास टाइम कम है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगा। हालांकि मेरी शॉर्ट वीडियो भी है ना जो मैं कम से कम बनाता हूँ 10 मिनट की बनाता हूँ। कल मैंने है ना 17-18 मिनट की वीडियो बनाई थी, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में जाता हूँ, डिटेल में एवरीथिंग है ना सब कुछ बताता हूँ, तो मेरे पास कमेंट काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, और दोस्तों सपोर्ट करो चैनल को। मैं डेली है ना अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ है चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।